अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पे डिफरेंट सेट्स गिवन है, इनको हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, हमें इनके पावर सेट्स निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे सबसेट निकालना है कि यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं इनमें से कितने सबसेट्स बनेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे पावर सेट्स इनके निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इनके सबसेट्स निकालेंगे। अगर एक सेट है हमारे पास, उसमें 3 एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट बनेंगे। अगर एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हो तो उससे कितने सबसेट्स बनेंगे। तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में इनके सबसेट्स निकालते हैं। तो चलते क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, पहले से कुछ पार्ट्स लिखे, कुछ अभी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स है, तो 1 बाय 1 हम हर एक को सोल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी तरह पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो सेट गिवन है वो हमारे पास ये एक सेट है, ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या करना है, इस सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसका टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगा, टेबुलर फॉर्म। अब ये जो ए है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास इसका बिल्डर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म इसको हम नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है अप टू सो ऑन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। अब देखो ये इसका एंड का हमें नहीं पता है, ये सिर्फ कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते अप टू इन्फिनिटी। तो ये इसका आ गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो इसका हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको वर्ड में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ना, तो हम सिर्फ लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब फॉर्म देखेंगे। ये नंबर फॉर्म में था, हमने इसको डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा, और ये उसके बिल्डर फॉर्म में था। अब इसी तरह हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 इसका हमारे पास है, एक सेट हमें गिवन है बी इक्वल है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से, एंड एक्स, ये जो एक्स है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 17। यहाँ पे हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है ऑड नंबर का, जो कि स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है 17 तक। देखो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 70, 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर, 17 के इक्वल और 17 से लेस। तो अब हम इसके पहले टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, तो इसका टेबुलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगा टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म इसका हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, देखो ये ऑड नंबर का सेट है, 1 से स्टार्ट है 17 तक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 3, ऑड नंबर में जो नंबर्स आ रहे 5 7 9 11 13 15 एंड 17।
1 से स्टार्ट है 17 तक और है सेट किस नंबर का, ऑड नंबर का, तो हम लोगों ने सारे ऑड नंबर्स 1 से लेकर 17 तक है। अब इसको डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे, तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 odd numbers, the set of first 9 odd number, देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है हमारे पास, तो हम लोगों ने लिखा द सेट ऑफ फर्स्ट 9 odd numbers, और पहले 9 odd numbers का एक सेट है, ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 3 देखते हैं कि पार्ट 3 में हमारे पास क्या है। तो पार्ट 3 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा है। पार्ट 3 में हमारे पास एक सेट है सी, मैं इसको लिख लेता हूँ, एक सेट है सी इक्वल है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ द प्रोविंसेस, द नेम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पार्ट सी में हमारे पास बिल्डर फॉर्म में हमारे पास ये क्या है कि ये जो सेट है वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस की नेम है। तो पाकिस्तान में हमारे पास कितने प्रोविंसेस है, 4 है, तो हम इनके पहले टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म इसका आ जाएगा टेबुलर फॉर्म, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये सी है, सी इक्वल होगा पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नेम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे बलूचिस्तान, फिर KP के, फिर सिंध, फिर पंजाब, ये तो हो गए प्रोविंस के नेम। ये नंबर फॉर्म में अभी हम लोगों ने लिख लिया, पहले किस फॉर्म में था, बिल्डर फॉर्म में था, हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना है, सिर्फ ये लिख लेना है, सी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नेम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बस ये लिख लेना है, नेम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नेम लिखना है, नेम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बस हमें ये लिख लेना है डिस्क्रिप्टिव में। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, डी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी। ये हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स आर नेम ऑफ डेज in a week starting with T। वीक के डेज के नेम लिखने हैं जो कि टी से स्टार्ट हो, वो डेज के नेम जो टी से स्टार्ट है। तो टी से कौन कौन से, ट्यूसडे और थर्सडे है, तो हम इनको लिख लेते। पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास। डेज, वीक के डेज के वो नेम लिखना है जो कि टी से स्टार्ट हो। तो टी से हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेटिकली और सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे, पहले ट्यूसडे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे थर्सडे, टी से सिर्फ 2 डेज के नाम आ रहे हैं। ये इसका हो गया हमारे पास बिल्डर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका इस फॉर्म इस तरह आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक started
किस से स्टार्ट हो रहे हैं, टी से, तो बस ये आ गया। नेम ऑफ द डेज स्टार्टेड विद टी, ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो 5 है। 5 में हमारे पास एक सेट गिवन है, x such that x are the last alphabet of English के लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स लिख लेने। सॉरी, मैंने यहाँ पे लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के उनका सेट लिख लेने। तो हम लिखेंगे, इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे पहले, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म इसका आ जाएगा हमारे पास, ई इक्वल होगा, इसको अभी हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे। इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट्स लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो लास्ट 4 हमारे पास क्या है, WXYZ। इंग्लिश के लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये तो टेबुलर फॉर्म है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बिल्कुल इसका इस तरह होगा, हम इसको लिखेंगे द लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, द लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश के हम लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। हम लोगों ने इसमें ये लिखा था, तो डिस्क्राइब फॉर्म में भी यही लिखेंगे, द लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं हमें क्या करना है, इनके पावर सेट्स निकालना है। पहला हमारे पास सेट है ए इक्वल है 1 2 3 4, बी है 2 3 2 4 6, इसी तरह 0, फिर XU ABCD, फिर -1 2, इनके हमें पावर सेट्स निकालने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन 4 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट हमारे पास है, ए इक्वल है, एक सेट गिवन है 1 2 3 4। अब हम ए इक्वल है 1 2 3 4, हम इनके पावर सेट निकालना है। पावर सेट्स को हम पी ऑफ गिवन सेट से डिनोट कर लेते हैं। पावर सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें सारे पॉसिबल सबसेट आ जाते हैं। ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड पावर सेट। अब इस सेट में जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, मतलब कि इस सेट से जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे इस सेट के पावर सेट्स कहलाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पावर सेट को हम पी ऑफ, अब यहाँ पे ए है तो पी ऑफ ए होगा, इस तरह डिनोट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास सेट था, अब हम इसके पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट में सबसे पहला जो सेट आ जाएगा वो खाली सेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, पहले हम लिखेंगे 1, ये भी तो इसका एक सबसेट बनेगा, और खाली सेट हर सेट का एक सबसेट है। इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसके पावर सेट में वो नंबर्स आ जाएंगे, वो सेट्स आ जाएंगे जो कि इस गिवन सेट्स के सबसेट्स होंगे। तो 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका एक सबसेट बन रहा है, 3 भी सबसेट बन रहा है, और 4 भी इस सेट का एक सबसेट है। इसके अलावा और क्या बन सकता है इसका, 1 2 भी तो इस सेट का सबसेट बन सकता है, 1 और 2। फिर इसी तरह 1 और 3 भी तो इस सेट का सबसेट बन रहा है। फिर इसी तरह 1 और 4 भी तो इस सेट का सबसेट बन रहा है। अब इसके अलावा देखो 1 3 बन रहा है, 1 4 भी बन रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 3 भी तो इसका सबसेट है, और 2 4 भी इसका सबसेट है।
फिर इसके अलावा हम ये भी लिख सकते, 2 को लिख लिया 3 के साथ 4 के साथ, हम तो ये भी लिख सकते 3 और 4 इसका सबसेट है। इसके अलावा हम ये भी तो लिख सकते 1 2 3, ये भी तो इसका एक सबसेट बन रहा है। 1 2 3 को लिख लिया। इसी तरह हम 1 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे, 1 2 4 भी तो इसका सबसेट बन रहा है, 1 2 4 भी इसी तरह इसका सबसेट बन रहा है। इसके अलावा और क्या बन सकता है, देखो 1 2 4 बन रहा है तो 2 3 4 भी तो एक सबसेट बनेगा ना। अगर 1 2 4 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है तो 2 3 4 भी इसका एक सबसेट होगा। फिर इसके अलावा 2 4 3 और 1 3 4 भी तो एक सबसेट बन रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 4, ये भी एक सबसेट बन रहा है। और इसके अलावा हर सेट अपना खुद एक सबसेट होता है, तो 1 2 3 4 ये भी तो इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट खुद अपना एक सबसेट होता है। अब इसके कितने पावर सेट्स बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो टोटल इसके 16 सबसेट बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 16 सबसेट बन रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए पार्ट ए के। इसी तरह इसका हम पार्ट 2 के भी सबसेट निकालते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट है जो सेट बी है, 2 4 और 6। इसी तरह भी हम इनके पावर सेट निकालेंगे, तो इनका पावर सेट आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ बी इक्वल होगा, खाली सेट हर सेट का सबसेट कहलाएगा। फिर उसके बाद 2 भी इसका सबसेट होगा, 4 भी इसका सबसेट होगा और 6 भी इसका सबसेट होगा। फिर इसके अलावा ये भी तो हो सकता है 2 4 एक सबसेट बनेगा, 2 6 भी एक सबसेट बनेगा, फिर 4 6 भी इसका एक सबसेट बनेगा, 4 और 6। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो 2 4 बन गया, फिर 4 6 बन गया। अब तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 4 6, ये भी तो इसका एक सबसेट बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके 8 सबसेट बनेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे। ये इसका पार्ट 2 था। अब इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, तो पार्ट 3 इसका आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 3 को हम लिख लेते हैं, इसके पार्ट 3 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है सी इक्वल है 0 के, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं इसके पावर सेट्स। तो इसके पावर सेट हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ सी ये इक्वल होगा, एक तो ये है कि खाली सेट हर सेट का सबसेट है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी अपने आप जो सेट है वो खुद अपना सबसेट होगा। तो इसके कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे, 2 सबसेट्स बनेंगे, इसके टोटल 2 सबसेट्स बनेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम वो भी फाइंड आउट करेंगे कि पॉसिबल सबसेट कैसे बनते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, कि अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स है उसके कितने सेट्स बनेंगे, एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थ्रू फार्मूला। ये पार्ट 3 हो गया। अभी इसका पार्ट हम 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास एक सेट है डी इक्वल है एक्स और यू के, एक्स और यू है। इसी तरह हमें इसके भी सबसेट्स पावर सेट्स निकालने, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इसके हम पावर सेट्स बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे डी है तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ डी, ये इक्वल होगा खाली सेट हर सेट का क्या है सबसेट है। फिर उसके बाद यू भी तो इस सेट का एक सबसेट होगा, एक्स भी इस सेट का सबसेट है और यू भी इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब वो है कि वो एलिमेंट वो सेट जो कि
उसी गिवन सेट से बिलोंग करे। अब यू यहाँ पे है तो इस सेट में मौजूद है, यू फिर क्या कहलाएगा, इस सेट का सबसेट कहलाएगा। एक्स भी सबसेट है, यू भी सबसेट है, इसके अलावा इसका सबसेट और क्या बनेगा, एक्स और यू इसका सबसेट बनेगा। हर सेट अपने आप खुद एक सबसेट होता है। इसमें 2 एलिमेंट्स थे, टोटल इसके 4 सबसेट बन रहे थे। कितने बन रहे थे, 4 सबसेट। अब हम इसी तरह पार्ट 5 को सोल्व कर लेते। पार्ट 5 में हमारे पास एक सेट गिवन है, ई है, किस चीज़ के इक्वल है, ए बी सी और डी के इक्वल है। इसको भी हम सेम एज इट इज सोल्व करेंगे। इसमें टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो इसके टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे इसके लिए। इस सेट के हम पावर सेट निकालेंगे, पी ऑफ ई के हम ई के पावर सेट निकालेंगे। खाली सेट तो ये आ जाएगा, हर सेट का सबसेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला एलिमेंट ए है, ए भी एक सबसेट होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब इसी तरह ए बी तो इसका सबसेट बन रहा है, ए बी, और ए सी भी इसका सबसेट बन रहा है, और ए डी भी इसका सबसेट बन रहा है। फिर इसके अलावा ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, तो बी सी भी इसका सबसेट बनेगा एक। फिर इसके अलावा बी डी भी इसका सबसेट बनेगा। फिर आखिर में क्या है, सी और डी, ये भी इसका एक सबसेट बन जाएगा। अब अगर ये सबसेट बन रहा है तो ये भी इसी तरह इसका एक सबसेट बनेगा, ए बी सी, ये भी तो इसका एक सबसेट बन जाएगा। फिर इसी तरह ए बी डी, ये भी इसका सबसेट बनेगा। ए बी सी एक सबसेट हो गया, ए बी डी एक सबसेट हो गया। इसके अलावा तो ये भी बन सकता है, ए सी डी, ये भी तो इसका एक सबसेट होगा, ए सी डी। और इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, बी सी डी, ये भी तो इसका एक सबसेट बनेगा, बी सी डी। अब हम इनको काउंट करते हैं कि कितने हैं, इसको हम काउंट करते हैं कि कितने सबसेट बन, तो इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सबसेट बन गए। और ये लास्ट जो सबसेट इसका होगा वो होगा हमारे पास, हर सेट अपना सबसेट खुद कहलाता है, ए बी सी डी, ये भी इसका एक सबसेट कहलाएगा। तो इसके 16 सबसेट बन रहे। तो वो सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे उसके 16 बनेंगे, 3 होंगे उसके 8 बनेंगे, 2 होंगे उसके 4 बनेंगे। ये हमारे पास पार्ट 5 था। अब इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास एक सेट है एफ, वो इक्वल है -1 और -2 के। तो ये आसान है बिल्कुल। पहले वाले जो सेट डी था उसमें 2 एलिमेंट्स थे, ये भी उसी तरह होगा। तो इसकी पावर सेट आ जाएंगे, पी ऑफ एफ इक्वल होगा, सबसे पहले खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, फिर -1 इसका सबसेट होगा, फिर -2 भी इसका सबसेट होगा, फिर इसके बाद सेट खुद अपने आप सबसेट होता है, -1 और -2। तो इसके 4 सबसेट बन गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे ना, सबसेट्स निकाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे कि इससे कितने पावर सबसेट्स बनेंगे। देखो हम लोग इससे फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स थे उससे कितने पावर सेट्स बनेंगे, अगर 3 थे तो उससे कितने पावर सेट्स बनेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हम फिर इनके सबसेट्स के नंबर निकालेंगे कि इसमें कितने सबसेट्स टोटल होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमारे पास सेट्स हैं इनके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है कि अगर इनके हम पावर सेट्स निकालें कि इनमें कितने इनके पावर सेट्स बनेंगे। अब उन पावर सेट्स के हमें नंबर
ऑफ सबसेट्स बताना है कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे और इससे कितने सबसेट्स और इससे कितने सबसेट बनेंगे और इससे कितने सबसेट्स बनेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट है हमारे पास, पहला इसका जो पार्ट है वो है ए इक्वल है एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट निकालते। वो फार्मूला हमारे पास ये है, वो फार्मूला हमारे पास ये है 2 की पावर n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर लेता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। 2 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सेट लिखेंगे, सेट ए इक्वल है एक्स वाई जेड। इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं हमारे पास? टोटल 3 एलिमेंट्स है। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इससे नंबर ऑफ कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। 2 अपनी जगह पे, n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 3 के। तो इट मीन 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 8। अब देखो इस सेट में हमारे पास कितने 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट जिस सेट में होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट इसी तरह निकालते। इसके अलावा हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते। पार्ट 2 इसका हमारे पास गिवन है। इसमें एक सेट है बी इक्वल है हमारे पास एक्स बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड एक्स क्या है 1 से लेस है, सॉरी एक्स 1 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। अब ये पहले तो हमारे पास ये क्या है, ये बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में लिखेंगे, तब हम इसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो बी इक्वल होगा, कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स हमारे पास एक नंबर है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स हमारे पास सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करता है और ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक है इसका रेंज है कि 1 से बड़े नंबर्स और छोटे 4 से छोटे नंबर्स। 1 से बड़ा हमारे पास क्या है 2 और 4 से छोटा हमारे पास क्या है 3 है। 1 और 4 के दरमियान सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 और 3 आ रहा है। देखो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। 1 से ग्रेटर क्या है हमारे पास 2 है और 4 से लेस हमारे पास क्या है 3 है। टोटल इनके बीच में 2 नंबर्स है तो इनके पावर सेट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे हमारे पास 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट इसके बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास n किस चीज़ के इक्वल है 3 के। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह पहले सेट की तरह जिसमें हमारे पास इसके 8 बन रहे थे तो यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसके भी 8 सबसेट्स बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के टोटल 8 होंगे। अब हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास एक सेट गिवन है 0 प्लस -1। अब देखो ये हमारे पास एक सेट गिवन है इंटीजर का, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हमारे पास ये जो सेट है सी है, ये मैं यहाँ पे सेट सी लिख लेता हूँ। सेट सी में कितने एलिमेंट्स है 1 और 0, इसमें -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है। देखो प्लस -1 माइनस भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव, +1 -1 दोनों आ रहे हैं इसमें। तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, n हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट इसके बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। ये फार्मूले है हमारे पास।
तो इसमें हमारे पास टोटल 3 है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया था, ये 2 है, ये हमारे पास 2 है। एन यहाँ पे हमारे पास 2 है, मैंने 3 लिखा है, इसको सही कर ले। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है ना, मैंने गलती से 3 लिखा था, ये 2 है हमारे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 4। इसमें टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिखा था, ये 3 को आप लोग काटे। इसमें टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो आप लोग 2 की पावर 3 लिख लें। तो ये अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये टोटल हमारे पास 8 आ जाएंगे। इसके सबसेट्स 8 आ जाएंगे। और इसका अभी लास्ट पार्ट है, आखिरी है, 4 है, हमारे पास डी है, ये इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ द कैपिटल, एक्स क्या है, कैपिटल है पाकिस्तान का, एक्स सच दैट एक्स इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कैपिटल हमारे पास क्या है, तो इसको हम ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सॉरी बिल्डर फॉर्म में, पहले हम इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा टेबुलर फॉर्म इसका होगा। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस्लामाबाद। तो इसमें एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 1 है। तो फार्मूला ऑफ सबसेट्स हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा 2 की पावर n, n हमारे पास 1 है, तो 2 की पावर 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसके हमारे पास टोटल 2 सबसेट बनेंगे, एक खाली सेट, एक सेट अपना सबसेट खुद कंसीडर होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।